हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स। चैप्टर पढ़ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। चैप्टर 5 है। एक्सरसाइज जो इसकी 5.1 एक एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट आपको करा दी है, लेकिन कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी हैं, इसलिए हम आपको इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराने वाले हैं। वो भी आपको कम से कम 2 पार्ट में कराएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा है, पूरे क्वेश्चन कराने पर फिर क्लास बहुत लंबा हो जाता है, तो पहले वाले में कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक कराएंगे और नेक्स्ट में बचे हुए क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिएगा, शुरू में हमसे क्या कहा गया क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 1 to 6। अभी तक जो पिछली एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन पढ़े थे उसमें क्या था, डबल साइन नहीं थे, बस यही अंतर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक्स के क्लोज इंटरवल में वैल्यू आएंगी। वहाँ पर आपका क्या था, जितने भी अभी तक आपने सॉल्व किए थे, एक तरफ आपकी कोई वैल्यू मिलती थी, दूसरी तरफ प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट होता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जब डबल इक्वलिटी आपको इस प्रकार से दी गई होंगे साइन, तो आपको इनफाइनाइट आने की चांसेस फिर नहीं होंगे, इनफाइनाइट के अंदर ही 2 वैल्यू आएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, 2 को अलग अलग तोड़ के कर लो या एक ही बार में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों करके आपको एक क्वेश्चन को समझाएंगे। जैसे इसी को देखिएगा, यहाँ पर 3x - 4 है, तो इस -4 को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो हटाने का हमारा मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर +4 का एडिशन पूरे में करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम, 2 + 4 <= 3x -4 + 4 <= 5 + 4। अब देखिएगा ये हमारा हट गया, ये हो गया 6 <= 3x और <= 9। अब x के साथ में कौन आ रहा, 3। तो इस 3 को हम एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, पूरे इनइक्वालिटी को 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 3 से कंप्लीट को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6/3 <= 3x/3 <= 9/3। दैट इज ये हो जाएगा 2, केवल 2 <= x और <= 3। अब देखिएगा इसकी वैल्यू आपकी निकल आई, यहाँ से ये सॉल्व हो गया। क्या निकली जाकर के, x की वैल्यू 2 से स्टार्ट होकर के 3 तक जा रही है, यानी 2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्लोज इंटरवल 2 3। सॉल्व हो गया। इसी को अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना हो या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे वो भी समझिएगा, ठीक है। देखिएगा, ये हमने इसका ग्राफ बनाया, ये 0 है, 1 2 और 3। तो हमारा 2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूडेड। सॉल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे हम, देखिएगा इतना जो रीजन है ये 2 से लेकर के 3 तक, इसमें 2 इंक्लूड है, इसको भी डार्क कर देंगे और 3 को भी डार्क कर देंगे और ये रीजन कंप्लीट। ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप इस तरीके से करें, देखो कम वर्क करने में हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, देखिएगा इसको हम 2 क्वेश्चंस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक क्या है, एक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 <= 3x - 4 और दूसरा है 3x - 4 <= 5। देखिएगा इसी को हम सेकंड मेथड से या दूसरा क्या तरीका वो भी आपको करके समझाते हैं। वी हैव 2 <= 3x - 4 और <= 5। इट कैन बी रिटन एज 2 <= 3x - 4। इतना करने के बाद हम पिछली एक्सरसाइज में चलेंगे 5.1 में, एंड एक ये हो जाएगा 3x - 4 <= 5। अब अलग अलग आपके पास डबल वर्क हो गया करने के लिए। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 4 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2 <= 3x। सॉल्व करेंगे तो 6 <= 3x, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे कंप्लीट को, तो ये हो जाएगा 2 <= x। x की वैल्यू 2 से लेकर के और 2 से ग्रेटर है, 2 भी है और 2 से ग्रेटर की तरफ है। अगर इतना ही होता जो पिछले एक्सरसाइज की उसमें इसी प्रकार के सब क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे आ जाइएगा आप, यहाँ 4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x <= 5 + 4, यानी 3x <= 9। 3 से डिवाइड करेंगे तो x <=
9, यहाँ x की वैल्यू 9 वो यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 3 से लेकर के कम है, क्योंकि लेस देन यहाँ ग्रेटर देन। तो अब ये दोनों ही आपके जो सॉल्यूशन इसके आए हैं, जब इनको हम मर्ज करेंगे तो क्या निकलेगा? जब मर्ज करेंगे तो इसको ये लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, इट कैन बी रिटन एज, देखिएगा 2 लेस देन इक्वल टू x और यहाँ से लेस देन इक्वल टू 3, जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया था हमारा वो भी यहाँ पर आ गया। क्लोज इंटरवल में लिखना चाहो तो 2,3 सॉल्व हो गया। तो आपके सहूलियत के लिए है कि जिस प्रकार से आप सॉल्व करना चाहो उस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट भी करिएगा, पहले आपसे ना पूछा गया हो। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। आइए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इन द सेम वे 6 लेस देन इक्वल टू -3 इंटू 2x - 4 लेस देन 12 है। एक तरफ क्लोज है, एक तरफ ओपन है। ओपन कब होगा? जब केवल लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो, और क्लोज कब होगा? जब साथ में इक्वल टू का साइन हो तो वो क्लोज हो जाता है। तो देखिएगा पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, और एक ही बार में सॉल्व करेंगे, दो अलग अलग क्वेश्चन में हम नहीं तोड़ेंगे। हमने फर्स्ट में बता दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 6 लेस देन इक्वल टू -6x और प्लस 12 लेस देन 12। हमें क्या करना? सॉल्यूशन केवल यहाँ करना है x के साथ। अभी एडिशन में 12 है तो सबट्रैक्ट करेंगे पूरे इनइक्वलिटीज, उसके बाद -6 से डिवाइड करेंगे पूरी इनइक्वलिटीज। बस इतनी सी बात है। तो देखो यहाँ पर 12 है तो हम क्या करेंगे? अब ऐसा नहीं कि 12 को केवल इधर भेज दें या इधर भेज दें, ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये 12 अगर आपको शिफ्ट ही करने हैं तो यहाँ भी शिफ्ट करने और यहाँ भी शिफ्ट करने। तो इसीलिए हम कह रहे हैं प्लस के 12 है तो पूरे इनइक्वलिटी में -12 कर दीजिए आप, तो कोई कन्फ्यूजन आपके पास नहीं रहेगा। तो ये 6 - 12 लेस देन इक्वल टू -6x प्लस 12 -12 लेस देन 12 -12। क्लियर हुआ? ये 12 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस का 6 बचेगा, लेस देन इक्वल टू माइनस का 6 बचेगा, लेस देन इक्वल टू लेस देन, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? 0। ठीक, अभी देखिएगा -6 से इस पूरी इक्वलिटी को हम डिवाइड करेंगे, -6 से डिवाइड करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन ये रहेगा, जब -6 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इक्वलिटी के साइन चेंज होंगे, बिल्कुल चेंज होंगे। देखिएगा इसका भी चेंज होगा और यहाँ भी चेंज होगा। तो जब -6 अपॉन -6, अब इक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू -6x अपॉन -6, और यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। तो 0 को जब -6 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ बचेगा आपका 1 इज ग्रेटर देन x और ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू 1 से कम और 0 से ग्रेटर है। x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या पोजीशन है कि x जो है 0 से तो ग्रेटर ही है, 0 से इंक्लूड नहीं, 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन 1 को इंक्लूड करते हुए 1 से हम कैसे कम है। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा, इधर हमारा 1 की तरफ क्लोज रहेगा और 0 की तरफ ओपन रहेगा। नंबर लाइन पर जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देखिएगा। ठीक, भले नहीं पूछा जा रहा लेकिन हम आपको फिर भी बता रहे और आप भी उसको करें। ठीक, तो ये है 0 हमारा, और ये है 1 और ये है 2। अब देखिएगा नंबर लाइन पर इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? 0 पर तो हमारा ओपन है, तो ये सर्किल को आप ओपन रखेंगे। 1 पर हमारा क्लोज है तो इसको हम क्या करेंगे? डार्क कर देंगे, और ये रीजन हमारा हो गया है इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। आया होगा समझ में? बहुत ही आसान है। समझते हैं क्वेश्चन 3। देखिए क्वेश्चन 3 है, -3 लेस देन इक्वल टू 4 -7x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 18 है। ठीक, तो 2 क्वेश्चन हो चुका था, ये 3 देखते हैं। 2 का इसका आंसर अगर आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, क्योंकि हम इधर से उधर को चलेंगे तो 0 से 1, मतलब मोस्टली आपको इस प्रकार से लिखना है। तो देखिएगा यहाँ पर केवल हमें ये देखना है, जहाँ x है इधर क्या है उससे अभी मतलब नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? 4 को एलिमिनेट करने के लिए पूरे इक्वेशन से हम 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये हो जाएगा -3 और -4 करेंगे, लेस देन इज इक्वल टू +4 -4 -7x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 18 -4 -4 इक्वलिटी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। सेम नंबर से एडिशन करने से
और सब्ट्रैक्शन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम नंबर से डिवीजन करने से, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब नेगेटिव साइन से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी की साइन चेंज हो जाती है, इतना हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा माइनस का 7 लेस देन इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो माइनस का 7x/2 और लेस देन इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 40। अब करना क्या हमको, ये 2 को एलिमिनेट करने के लिए पूरी इनइक्वलिटी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14 लेस देन इज इक्वल टू माइनस का 7x लेस देन इज इक्वल टू 28। 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिएगा ये 7x के साथ माइनस के 7, हम चाहते तो -2/7 का भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ये एक स्टेप कम हो जाता हमारा एक ही बार में। इसका रेसिप्रोकल, इसको मतलब एलिमिनेट करने के लिए 7/2 को एलिमिनेट करने के लिए 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम वो भी कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, तो एक स्टेप हमारा बढ़ गया, वर्ग थोड़ा बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, -7 से पूरी इनइक्वलिटी को डिवाइड करेंगे। सिंस -7 हमारे साथ है, माइनस साइन हमारे साथ है, तो जो साइन है ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 14/-7 ये साइन चेंज हो गया, -7x/7 ये साइन भी चेंज हो गया, 28/-7 ये हो गया आपका 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 4 या 28, लेकिन वो माइनस के रहेंगे। आप देखिएगा ये आपका सॉल्व हो गया, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना, हमें सिंगल x जब आपका आ जाए समझो आपका सॉल्व हो गया। जब तक इसके साथ कोई साइन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी है, डिवीजन हो, तब तक आपका करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा जो सॉल्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमें चलना है -4 से +2 की तरफ। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, -4 और 2, और ये क्लोज इंटरवल में रहेगा, ठीक। अगर नंबर लाइन पे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो देखिएगा कैसे करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जिसे कहेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन ये है हमारा, ये है 0 और ये यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारा -4 है। दोनों ही वैल्यू हमारी इंक्लूड हैं, ठीक। जब दोनों वैल्यू इंक्लूड हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे, ये इसको भी डार्क करेंगे, इसको भी डार्क करेंगे, और ये कंप्लीट रीजन, ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। ये आपका क्वेश्चन 3rd हो गया, आप नोट कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि -15 लेस देन 3 × x -2/5 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें जो अपॉन में 5 है तो पूरी इनइक्वलिटी में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -75 लेस देन 3 × x -2 और लेस देन इक्वल टू 0। वो तो 0 ही है तो 0 ही रहेगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा हमें ये ब्रैकेट को ओपन करना है, -75 लेस देन 3x -6 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिएगा -6 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो पूरे इन इक्वेशन में हम 6 से एडिशन करेंगे अपोजिट साइन लेके, तो -75 + 6 लेस देन 3x + 6 -6 लेस देन इक्वल टू 0 + 6। ये हमारे 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा हमारा -69 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 6। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा 3 मल्टीप्लिकेशन में, तो पूरे इन इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -23 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। ये हमारा सॉल्व हो गया। आप इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देखिएगा -23 और यहाँ 2 आपका क्लोज रहेगा क्योंकि इधर ओपन रहेगा, ठीक। नंबर लाइन पर जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, एक नंबर लाइन इस प्रकार से खींचेंगे और ये 0 ले लेंगे, ये 1 और ये 2 हो जाएगा, और मान लिया यहाँ पर -23 लाई करता होगा, तो -3 तो लेना नहीं है, उसको एक्सक्लूड रखना है, और -2 को हमें इंक्लूड रखना है, इसलिए सर्किल को हमें डार्क कर देना, और यहाँ से लेकर के कंप्लीट रीजन जो हमारा है ये इसका सॉल्यूशन होगा। यह है क्वेश्चन 4, आप नोट कर सकते हैं, समझते क्वेश्चन 5। 5th क्वेश्चन ये है आपका 12 लेस देन 4 -3x/-5 लेस देन इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो आप चाहो तो ये प्लस साइन भी हम कर सकते हैं,
ये आपका इस प्रकार से लिखा हुआ माइनस का 3x अपॉन माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस साइन नहीं हो जाएगा, तो हम उसको प्लस कर सकते थे। ये हो जाएगा आपका माइनस का 12 लेस देन, या आप उसको कुछ मत करिएगा, फिलहाल में लिखा रहने दीजिए। यहाँ से 4 को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पूरी इनइक्वलिटी में 4 का एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन। प्लस का 4 है तो माइनस का 4 लेस देन -4 + 4 -3x अपॉन -5 लेस देन इज इक्वल टू 2 - 4। अब समझिएगा, ये हो रहा माइनस का हमारा 16 लेस देन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3x अपॉन माइनस का 5 लेस देन इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, अब देखिएगा ये साइन हम साइन आपस में आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। -16 लेस देन 3x अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू -2। अब हमें क्या करना है कि पूरे इनइक्वलिटी में 5 अपॉन 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये माइनस का 16 × 5 अपॉन 3 लेस देन, जब यहाँ करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, केवल बचेगा x लेस देन इक्वल टू -5 वो 2 × -2 × 5 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 18 -80 अपॉन 3 लेस देन x और लेस देन इज इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन 3। अगर हम थोड़ा सॉल्व करें इनको तो ये वैल्यू है हमारी 26 कंप्लीट है, 26 है। अगर 27 होते तो 81 होता तो 27 हो जाते, यानी 26 होल और 2 अपॉन 3, क्योंकि 26 3 जार जो होते हैं वो होते हैं हमारे 78। तो अगर हम इनको इस प्रकार से चेंज भी कर लेते तो कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। अगर हम इनको चेंज करना चाहें, जैसे ये हो गया माइनस का ये, तो लेस देन x और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3 होल 1 अपॉन 3, तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, कटिंग तो हो नहीं रही, तो डायरेक्टली आप इतना ही रहने दें, तभी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा ये कि -80 अपॉन 3 और माइनस के 10 अपॉन 3, लेकिन इधर क्लोज है। ठीक, आप चाहो तो नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 6 समझते हैं 7 क्वेश्चन आपका 7 लेस देन इक्वल टू 3x + 11 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 11 गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होगा, 2 को एलिमिनेट करना है, यानी पूरे इन इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 लेस देन इक्वल टू 3x + 11 लेस देन इक्वल टू 22। अब ये आपका 11 प्लस में है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए पूरे इन इक्वेशन से 11 का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 14 - 11 लेस देन इक्वल टू 3x + 11 - 11 लेस देन इक्वल टू 22 - 11। यहाँ बचा आपका 4 लेस देन इक्वल टू 3x, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और लेस देन इक्वल टू आपके फिर 11 आ गए। अब देखो 3 में x के साथ 3 मल्टीप्लाई में, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए पूरे इन इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 4 अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11 अपॉन 3। आंसर हमारा क्या आ जाएगा कि 4 अपॉन 3 कॉमा 11 अपॉन 3, आपका दोनों तरफ से क्लोज है। ठीक, आप नंबर लाइन पर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन 7। देखिए इसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, यहाँ पर 14 जब 11 करेंगे तो 3 बचेगा आपका 3, दैट इज 3 अपॉन 3। 15 समझ के हमने 11 की -11 के तो 4 लिख दिया, तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी 1 कॉमा 11 अपॉन 3 आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। अब क्या किया है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको समझाया था कि एक इक्वलिटी है में 2 क्वेश्चन है, अलग अलग करके बताता। 7 से उन्होंने क्या किया, स्वयं ही आपको अलग करके 2 क्वेश्चन दे दिए। देखिएगा ये आपका 5x + 1 ग्रेटर देन -24, 5x - 1 लेस देन 24, दोनों को सॉल्व अलग अलग करना है हमको। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले क्या करें, 1 का उधर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x ग्रेटर देन -25। 5 से पूरी इक्वलिटी डिवाइड कर देंगे तो x इज ग्रेटर देन -5, यानी x की वैल्यू यहाँ से -5 से ग्रेटर निकली। यहाँ पर आ जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 5x लेस देन, यहाँ भी आपका 25 हो रहे हैं और x इज लेस देन 5 होगा। यहाँ पर x की वैल्यू -5 से ग्रेटर है
और 5 से लेस है, तो जो हमारी सॉल्यूशन निकलेगा जाके वो ये निकलेगा जाकर के -5 से लेकर के 5 तक कोई भी वैल्यू इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, इसलिए ओपन इंटरवल में लिखा है। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करने के लिए कहा है, तो देखिएगा वो कैसे करेंगे हम। इस प्रकार से एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये 0 है और मान लीजिएगा यहाँ पर प्लस का 5 होगा और यहाँ पर माइनस का 5 होगा। कोई भी नंबर हमारा इंक्लूड नहीं है तो ये ओपन रहेंगे और ये कंप्लीट रीजन यहाँ से लेकर के ये आपका इसका सॉल्यूशन माना जाएगा। यानी इनके बीच के जो भी वैल्यू पड़ते हैं, इसका मतलब है कि इस रीजन में जो भी वैल्यू पड़ रही है आपकी, वो सभी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करेंगी। केवल ये था इतना। 7 क्वेश्चन हो गया, देखते हैं वो 7 हो गया। आइए समझते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन भी देखिएगा सेम 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं, दोनों को सॉल्व अलग अलग हमें करना है। इसको सॉल्व पहले करते हैं। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 2 लेस देन x + 5। इस x को इधर शिफ्ट करेंगे, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, जो x को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर बचेगा केवल x लेस देन ये हो जाएंगे हमारे 7। ठीक, ज़्यादा स्टेप ना लिख के तुरंत कर सकते हैं। यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - x। x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 4x और ये उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन -4, क्योंकि -6 2 - 6 दैट इज -4। तो ये हो जाएगा आपका x इज ग्रेटर देन -4। ये हमारा सॉल्व हो गया। सॉल्यूशन को किस प्रकार से लिखेंगे? x की वैल्यू 7 से कम है और -4 से ग्रेटर है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज -4 से 7। और दोनों ही हमारी ओपन इंटरवल में रहेंगी। हमसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करवाया गया है। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो देखिए, और यहाँ पर देखिएगा ये जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, दैट इज -1 से 7 हो जाएगा। अब देखिएगा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है। इस प्रकार से आप एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये हमारा 0 रहेगा, यहाँ पर हमारा -1 और यहाँ कहीं पर होगा आपका +7। दोनों ही ओपन में है। इस प्रकार से ये हमारा रीजन जो रहेगा वो सॉल्यूशन का रीजन है। ठीक, क्वेश्चन 8 हो गया। तो इसमें कुल क्वेश्चन जो हमारे 14 है, हमने 8 आपको इसमें करा दिए। नेक्स्ट क्लास में कराएंगे 9 से लेकर के 14 तक जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो। ठीक, तो आशा करता हूँ आपने यहाँ तक समझे होंगे। ठीक, इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।